वार्ड बॉय अजय को चौथी खिड़की की पूरी कहानी नहीं पता थी। एक रात ड्यूटी के दौरान उसने देखा कि खिड़की के पास बहुत धूल मिट्टी जमा है। बाकी कमरा साफ करने के बाद उसका ध्यान वहीं गया। उसने खिड़की की कुंडी खोली और झुककर सफाई करने लगा। जैसे ही उसने झाड़ू से खिड़की की जाली छुई, एक करंट उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। कविता, इस खिड़की के पास से ठंडी सांस जैसी लग रही है, कोई है क्या? नर्स कविता बाहर कॉरिडोर में ही थी, लेकिन तब तक उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। रात के 2:45 पर अचानक शवगृह से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। कविता भागती हुई अंदर पहुंची। वहां अजय फर्श पर पड़ा था, आंखें पूरी तरह खुली हुई, मुंह जैसे चीखते चीखते खुला रह गया हो। चेहरा सफेद और भयभीत, ऐसा लगा जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे वो सहन नहीं कर पाया। खिड़की की ओर देखा तो वहां एक लाल साड़ी में कोई औरत जैसी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ था और अगले ही पल वो गायब हो गई। कविता सन्न रह गई। उसे समझ आ गया कि अजय ने वही गलती की थी जो पहले डॉक्टर जोशी कर चुके थे। प्राची डॉक्टर होने के साथ साथ थोड़ी आध्यात्मिक भी थी। उसने निधि की आत्मा की पीड़ा को समझा और तय किया कि वो इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाएगी। उसने किसी तरह डीन घोष को मनाया और अगले अमावस्या की रात एक अनुभवी तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया। बाबा ने शवगृह की चौखट पर बैठकर तंत्र विधि की तैयारी शुरू की। लाल रंग की चंदन की रेखाएं, भस्म से घेरा और मंत्रोच्चार। प्राची ने अपनी जान की परवाह किए बिना चौथी खिड़की के सामने एक कैमरा लगाया और खुद विधि में शामिल हुई। जो आत्मा न्याय की प्यासी हो वो अब प्रकट होगी। डरो मत, सच को उजागर करना अब तुम्हारा कर्तव्य है। रात के 3 बजे खिड़की की जंजीरें खड़कने लगी और एक ठंडी हवा शवगृह में भर गई। कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। तभी प्राची ने सुना, मुझे न्याय दो। एक परछाई धीरे धीरे सामने आई। वही लड़की, झुलसी त्वचा, अधखुले होंठ और खून से सनी साड़ी। मैं इंतजार करती रही हर रात। कोई मेरा सच नहीं जानता। किसी ने मेरी चिता